माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। इन दिनों में पूरी दुनिया वतिकन की ओर देख कर बैठा है। विशेष रूप से आज से वतिकन में कॉन्क्लेव शुरू हो रहा है। भारत के समय के अनुसार आज रात्रि में वहां पर कार्डिनल्स सिस्टीन चैपल में प्रवेश करेगा और सबसे पहले वे लोग प्रभु के नाम पर शपथ ग्रहण करेंगे। इसके बाद प्रार्थना में और आज के दिन में एक बार इलेक्शन भी होगा। फर्स्ट दिन में एक ही बार इलेक्शन होता है और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार का कॉन्क्लेव में 133 कैर्डिनल्स भाग ले रहा है। 133, शायद इतना ज़्यादा कार्डिनल्स भाग लेने वाला पहला कॉन्क्लेव है। इसके पीछे का भी कारण संत पापा फ्रांसिस है। उन्होंने हाल ही में ही अनेकों बिशपों को कार्डिनल बनाया था, इसलिए 80 साल के नीचे का कार्डिनल्स का नंबर इतना ज़्यादा हुआ। पूरे 6 भूखंड कॉन्टिनेंट में 71 देशों से 71 नेशन से कुल मिलाकर के 252 कार्डिनल्स है। 21 अप्रैल 2025 के अनुसार जब संत पापा फ्रांसिस का मृत्यु हुआ, उस समय के हिसाब से 252 कार्डिनल्स है। उनमें से 135 लोग 80 साल के नीचे हैं और 2 कार्डिनल्स बीमार होने के कारण नहीं आ सकता, ये मैसेज दिया है। बाकी 133 कार्डिनल्स आज से सिस्टीन चैपल में प्रवेश कर इलेक्शन के लिए प्रार्थना और वोटिंग करेगा। हमें मालूम है वहाँ सिस्टीन चैपल में प्रवेश करते ही उसका द्वार सील किया जाता है और पोप लोग वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करते हैं। एक दूसरे से मिल नहीं सकता, डिस्कशन नहीं कर सकता। जो कुछ होना था इन दिनों में चल रहा था। इन दिनों में पोप लोगों का मीटिंग चल रहा था, एक दूसरे से परिचित होने का और संसार के भिन्न भिन्न ज़रूरतों पर, विषयों पर चर्चाएं चल रहा था। देश के हालत के विषय में, कलीसिया में क्या सुधार होना है, इनके विषय में प्रतिदिन कार्डिनल्स का बैठक हो रहा था और उन बैठकों के द्वारा भी कार्डिनल्स एक दूसरे से परिचित होने का समय भी था। विशेषकर संत पापा का जिस दिन दफन विधि हुआ उस दिन से 9 दिन के लिए विशेष प्रार्थना का समय था। उन दिनों में इनके द्वारा मिस्सा अर्पित किया जाता था और इसके बाद मीटिंग्स चलता था। एक प्रकार से एक दूसरे से परिचित होने के लिए भी
और उनके एबिलिटीज को परखने के भी एक समय था, सबों को बात करने का, और सामाजिक और आत्मिक बातों को पॉइंट्स दिया जाता है, उसके ऊपर चर्चाएं हुआ। और इस प्रकार आज 7 तारीख से कॉन्क्लेव वहां शुरू हुआ। अब सबों का नजर सबसे पहले सिस्टीन चैपल के ऊपर जो चिमनी फिट किया, उसका भी हम लोगों ने वीडियोस और जो समाचार पत्रों में भी पढ़ने के लिए मिला, फोटो सब देखा। जब इलेक्शन होता है, जैसे आज एक इलेक्शन होगा, कितना दिन लग सकता है, इतिहास के अंदर ऐसे है जिस दिन कॉन्क्लेव शुरू हुआ उसी दिन सेलेक्ट हुआ, ऐसा भी केस है। इसका मतलब जो फर्स्ट इलेक्शन उसमें सेलेक्ट होना, उसमें ऐसा भी केस है। और कई दिनों तक लगना ये भी है, उसके लिए भी नियम है क्या क्या करना है। अभी कल से जो इलेक्शन होगा, सुबह के समय पर 2 इलेक्शन होगा और दोपहर के बाद 2 इलेक्शन होगा। इन इलेक्शनों के बाद उन बैलेट पेपरों को गिनती की जाती है, और यदि 2/3 किसी कार्डिनल को नहीं मिला है, उन बैलेट पेपर्स को इन चिमनी में किसी केमिकल मिला करके जलाया जाता है। जब 2/3 नहीं मिला तब वो केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, उससे काला धुआं निकलते हैं। इसका मतलब दुनिया जो वतिकान की ओर देख रहा है, चिमनी की ओर देख रहा है, रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहा है। हजारों लोग उस इंतजार में रहता है, वहाँ पर सेंट पीटर्स स्क्वायर में रहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक संदेश है और दुनिया के लिए संदेश है, काला धुआं मतलब कोई पोप इलेक्ट नहीं हुआ है। जब 2/3 मिल जाते हैं और उस कार्डिनल से पूछा जाता है, आप पोप का उस पद लेने के लिए तैयार हो? यदि वो तैयार हुआ तो उन बैलेट पेपरों को इसके बाद वाइट धुआं छोड़ने वाला केमिकल्स के साथ जलाया जाता है। तब उस चिमनी से वाइट धुआं आएगा, तब दुनिया को पता चलता है हमारे लिए एक पोप सेलेक्ट हो गया। यदि दूसरे दिन 4 इलेक्शन हुआ, उसमें नहीं हुआ, ऐसा 3 दिन लगातार फिर करते रहेगा। अगर 3 दिन के लिए नहीं हुआ है तो 1 दिन का विश्राम दिया जाता है, फिर प्रार्थना हो रहा, और इसके बाद फिर से जब इलेक्शन होगा, अगला इलेक्शन होगा, डेली 7 इलेक्शन होता है। तो इस प्रकार कोशिश करता है जल्दी से जल्दी इलेक्टेड हो। तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग प्रार्थना करें। यदि ये 133 कार्डिनल्स आज सिस्टीन चैपल में प्रवेश कर वहाँ सील्ड होंगे और इलेक्शन के लिए प्रार्थना पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा अगला आज के स्थिति में देश के लिए, कलीसिया के लिए, जो ईश्वर ने जिस पोप को अपने कलीसिया का अगुवा चुना है, उसको पता करने के लिए पवित्र आत्मा की सहायता कार्डिनल्स को मिले। हम लोगों का भी एक कर्तव्य है, दायित्व है, प्रार्थना करें। ईश्वर जिसको चुनता है वो बिल्कुल 100% सही चुनता है। हम लोगों को मालूम है, हमारे सामने जॉन पॉल II का कितने अच्छे एक पोप, उस समय के लिए बहुत ही जरूरी पोप था। इसके बाद थियोलॉजियन बेनेडिक्ट 16वें आना, उस समय के लिए उनका आना भी बहुत ही जरूरी था। इसके बाद हम लोगों ने देखा फ्रांसिस, संत पापा फ्रांसिस। आज के जमाने में ऐसे एक पोप मिलना पूरे दुनिया के लिए एक अनुग्रह का कारण बना। तो हम लोगों को विशेष प्रार्थना करना है, हमारे पापा कोई भी हो, वो प्रभु के द्वारा चुने हुए आज के इस संसार के लिए और कलीसिया के लिए ऐसे एक व्यक्ति हो। तो उस व्यक्ति को चुनने करके जल्दी चुनने के लिए हमारे कार्डिनल्स को कृपा मिले, इसके लिए हम प्रार्थना भी करना है।
ये 133 कैर्डिनल्स अगर आज से बैठ रहा है तो 2/3 का मतलब है 89 वोट्स की जरूरत है एक व्यक्ति के लिए। 89 वोट्स, जिस कार्डिनल को 89 वोट्स मिल जाते हैं, अन्य कार्डिनल्स जो उनको चुनते हैं वो इलेक्ट किया जाता है और उनसे पूछा जाता है कि वो उस पद को ग्रहण करने के लिए तैयार है कि नहीं। अगर वो सहमति देता है तो फिर उनको एक नाम चुनने का अवसर दिया जाता है, किसी संत का एक नाम चुना जाता है। इसके बाद हमें मालूम है जो कार्डिनल प्रोटोडीकन के द्वारा वो है सीनियर जो कार्डिनल्स का कॉलेज ऑफ कार्डिनल्स का जो सीनियर व्यक्ति जो होता है, अभी का जो कार्डिनल प्रोटोडीकन का नाम है डोमिनिक माम्बर्टी। डोमिनिक माम्बर्टी 72 साल का फ्रांस का कार्डिनल है। उन्हीं के द्वारा ही ये सब घोषित करेगा। कैसे घोषित करता है हमें मालूम है, जो सेंट पीटर्स बसिलिका के जो बालकनी जहाँ से पोप लोग दुनिया को आशीर्वाद देते हैं और उनका वचन प्रभु का संदेश सुनाते हैं, उसी जगह पर ये कार्डिनल प्रोटोडीकन आते हैं और उनका नाम वगैरह बता करके ये घोषणा करता है, हाबेमूस पापाम, हाबेमूस पापाम। ये सुनने के लिए इन दिनों में सेंट पीटर स्क्वायर में हजारों लोग इकट्ठा रहता है। हाबेमूस पापाम, वी हैव ए पोप, हम लोगों को एक पोप मिल गया है, इसकी घोषणा करते हैं और उनका नाम लेकर के उनका स्वागत की जाती है। सबसे पहले पोप आकर के दुनिया को आशीर्वाद देते हैं। उस आशीर्वाद हमें मालूम है उर्बी एत ऑर्बी, उस उर्बी एत ऑर्बी को हम सबों को ग्रहण करना है, स्वीकार करना है। उसके द्वारा हमें दंड मोचन भी मिलता है। इसलिए संत पापा को फर्स्ट उर्बी एत ऑर्बी जो आशीर्वाद वो देता है। आगे चल करके एक दिन निश्चित करते हैं उनका जो पोप का इंस्टॉलेशन होना। आजकल के तरीके के अनुसार केवल उनको पालियम पहनाता है, वो भी ये कार्डिनल प्रोटोडीकन के द्वारा ही अन्य कार्डिनल्स के सामने उनको पहनाता है, मिसा अर्पित किया जाता है। और पुराने समय पर पोप के लिए एक टियारा होता था, उसको कोरोनेशन कहते हैं। उनको एक प्रकार का एक मुकुट पहनाना अधिकार का। ये जॉन पॉल II के बाद हम लोगों को कभी देखने के लिए नहीं मिला ये कोरोनेशन प्रोग्राम चलता हुआ। इन दिनों में विशेषकर ये इलेक्शन वर्ग के बाद जो कार्डिनल्स रहने के लिए जहाँ संत पापा फ्रांसिस रहता था, उसी कैसा संत मार्ता हाउस में ही पूरे कार्डिनल्स को ठहरने का और उनको किसी से बात करने और दुनिया के साथ कम्युनिकेशन करने या कोई फ़ोन इस्तेमाल करने सबके लिए मना है। प्रार्थना और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इलेक्शन हो। तो हम लोगों का भी कर्तव्य है कि हम लोग संत पापा के लिए प्रार्थना करें, एक सुयोग्य व्यक्ति ईश्वर हमें जल्दी से जल्दी दें और ये सुनने के लिए हमारा हृदय उल्लसित रहे। हबेमूस पापाम, वी हैव ए पोप, हम लोगों को एक पोप मिल गया। अगला पोप कौन होगा हम इंतजार करेंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन की प्रार्थना में प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु हमारे कलीसिया के लिए, पूरे दुनिया के लिए योग्य एक पोप को हमें प्रदान कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें
जितने भी कार्डिनल्स आज से सिस्टीन चैपल में प्रवेश कर दिया और प्रार्थना के द्वारा अगला पोप को इलेक्ट करने वाले हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें कृपा मिले, आशीष मिले। हमारे कलीसिया में पोप का इलेक्शन में कोई पॉलिटिकल, कोई अन्य कोई बात नहीं है, कोई वोट मांगना ऐसे कुछ नहीं है। विशेषकर आजकल स्ट्रिक्ट नियम के अनुसार ही चलता है। पुराने समय पर उन दिनों के राजाओं का या अन्य लोगों का कुछ हाथ रहता था, लेकिन आजकल इतना सुचारू रूप से प्रार्थना भरी पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की इच्छा को जानकर ऐसे एक व्यक्ति को चुना जाता है। कई बार कई पोपों के लिए कार्डिनल्स का नाम लिया जाता है, लेकिन कई बार इलेक्ट होकर के आता है जिनका नाम लिस्ट में भी नहीं था। उदाहरण के लिए जैसे जॉन पॉल II का किसी ने नाम कभी नहीं लिया, लेकिन इलेक्ट होकर के आया वही। उसी प्रकार फ्रांसिस पापा का जो पोप बनेगा करके जिस लिस्ट था उसके अंदर नहीं था, लेकिन प्रभु की इच्छा वहाँ पर भी हम लोगों ने देखा, पवित्र आत्मा ने कार्डिनल्स को प्रेरणा दे करके उन्हें चुना। इसी प्रकार आज भी पवित्र आत्मा हमारे कार्डिनल्स को कृपा दे, आशीष दे, प्रज्ञा दे और प्रेरणा दे, ताकि ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारे लिए एक नया पापा मिले। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।